दोस्तों कुछ भी कह लीजिए मगर चाट तो हर मौसम में हर किसी को पसंद आती ही है। इन सब में सबसे फेमस मटर की चाट है। साथ में पापड़ी भी हो तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं आपके लिए चटपटी मटर के साथ कुरकुरी पापड़ी की चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाएंगे तो आपके घर के सदस्य इसे बहुत ही पसंद करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए बनाना शुरू करते हैं। मगर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों हमने यहाँ पर सबसे पहले मटर उबलने के लिए रखी है। इस मटर को हमने रात भर के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया था। तो गैस पर प्रेशर कुकर रखने के बाद मटर डालेंगे और इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर या जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं डाल देंगे और इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। इसके बाद मटर में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और करीब चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे मटर का कलर अलग से ही निखर कर आएगा। और इसके बाद डालेंगे इसमें 2 तेज़पात और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो जब तक मटर उबल रही है तब तक कर लेते हैं दूसरी तैयारी। एक बाउल में 1.5 कप मैदा लेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक और करीब 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। पूरा मिक्स होने के बाद मुट्ठी से बांध कर देखेंगे। अगर हमारी मैदा इस तरह से बंध रही है तो ठीक है, नहीं तो तेल की मात्रा और बढ़ाएंगे। तो मिक्स होने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सख्त डो बना लेंगे। ध्यान रहे कि यह गीला नहीं होना चाहिए। तो डो बनाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और करेंगे दूसरी तैयारी। चाट का मसाला बनाने के लिए तवे पर धनिया और जीरा डालकर रोस्ट करेंगे। इसको इतना रोस्ट करें कि धनिया जीरा की खुशबू आने लगे और इसके बाद इसको मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। यह पाउडर चाट की जान होती है। और अब हम करेंगे चाट की चटनी बनाने की तैयारी। तो मिक्सी के जार में हमने करीब 20 लहसुन की कलियां डाली हैं। इसके ऊपर से आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना की पत्तियां डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप उसी हिसाब से डालें जितना कि आप तीखा पसंद करते हो। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 छोटे साइज के आम भी छीलकर और काट कर डाल दिए हैं। आपके यहाँ कच्चे आम ना हो तो अमचूर पाउडर या नींबू या फिर सफ़ेद सिरका का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं इसकी चटनी। तो इसको अलग रखते हैं और अब मीठी सौंठ बनाने की बारी है। दोस्तों हमने बाजार से जलानी खजूर इमली चटनी का पाउडर मंगवाया था, जो कि 15 रुपए का मिलता है। आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप घर पर ही मीठी सौंठ बनाने का तरीका जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसकी रेसिपी जल्दी उपलब्ध करा देंगे। तो इधर 7-8 सीटी लगाने के बाद कुकर की गैस निकल चुकी है और देखते हैं हमारी मटर का हाल क्या है। तो मटर अच्छे से गल चुकी है और अब करते हैं पापड़ी बनाने की तैयारी। इस तरह से हम लोई बनाएंगे और इसका एक पराठा बेल लेंगे। इसके बाद गिलास या कटोरी से इस तरह से इसको काट लेंगे। गिलास या कटोरी वही लें जिसकी किनारी धारदार हो। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी पूड़ियाँ कट रही हैं। तो इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसको तलेंगे। तो देखिए कितनी फूली फूली पापड़ी बन रही हैं। आप इनको फुलाना ना चाहते हो तो बेलते वक्त चाकू से छेद कर लें। तो पापड़ी बनने के बाद अब बारी है चाट को सर्व करने की। चाट के दोने या किसी कटोरी में मटर लेंगे। इसके ऊपर से डालने के लिए हमारे पास हमारा बनाया हुआ धनिया जीरा का पाउडर, गरम मसाला, काला नमक और कुटी हुई मिर्च है। इसके अलावा चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू भी है। तो मटर के ऊपर डाल दिया है धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, कुटी मिर्च और जो सामग्री हमने थाली में ली है वह सारी एक एक करके डालेंगे।
और इसके बाद डाल देंगे खट्टी चटनी और मीठी सौंठ और सबसे बाद में निचोड़ देंगे नींबू। अब इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर से डाल देंगे आलू भुजिया। यह ऑप्शनल है, आप प्याज टमाटर डालकर गार्निश करेंगे। इसके साथ लेंगे पापड़ी। तो लीजिए मटर पापड़ी की चाट का आनंद। दोस्तों इसको घर पर एक बार ज़रूर बनाएं, फिर देखें कि आपके घर के सदस्य हों या मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी स्वाद और सेहत से भरपूर रेसिपी की वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।